कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की वजह से इंडिया, चाइना और रशिया करीब आ जाएंगे और एक किस्म से एक गठबंधन बन जाएगा उनका अगेंस्ट अमेरिका। तो वांगी साहब का जो दौरा है न्यू दिल्ली का, उस सिलसिले की एक कड़ी समझा जा सकता है। उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। तो चाइना मरता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं है हमारे से, मजबूरी है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। चीन की ख्वाहिश भी है कि भारत को थोड़ा सा अपने करीब लाने की कोशिश करे। अगर हिंदुस्तान और चीन करीब हो जाते हैं तो खित्ते का और दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदल जाता है। तो अगर आप पावर के बेसिस पे देखें या इकोनॉमी के बेसिस पे देखें, दोनों के बेसिस पे अगर आप देखें तो टॉप 4 में अमेरिका और आरआईसी है। और अगर आरआईसी एक बन जाते हैं तो दे विल बी एबल टू बैलेंस द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। आप देखिए एलएसी का मतलब है कि वॉर अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। अब चाइना ने पहली बार बोलना शुरू किया है, वी आर रेडी टू डिक्लेयर इट एज इंटरनेशनल बॉर्डर। सो हमें पाकिस्तान को इसलिए बड़ा एहतियात से काम लेना होगा। अच्छा सुमित जी, क्योंकि आप चीन में हैं, चाइना में मौजूद हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ इंडिया के हवाले से उनके क्या इमोशंस हैं? डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की वजह से इंडिया, चाइना और रशिया करीब आ जाएंगे और एक किस्म से एक गठबंधन बन जाएगा उनका अगेंस्ट अमेरिका। अच्छा सुमित जी, ये क्या हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है? दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं। आले जी, पहली बात यह है कि ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनी है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं, इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं हमारे से, मजबूरी है। और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। कि चाइना को दो ही जो भाषा है वो समझ आती है। एक है भाषा ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा है भाषा ऑफ मनी। इस वक्त चाइना बिल्कुल मिट्टी में लगा हुआ है। इस वक्त जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वॉर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोला जाता है LAC, आप देखिए LAC का मतलब है कि वॉर अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। अब चाइना ने पहली बार बोलना शुरू किया है, वी आर रेडी टू डिक्लेयर इट एज इंटरनेशनल बॉर्डर, कि जो हमारे पास है हमारे पास, जो आपके पास है वो है, और इसके ऊपर इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमी डाउन है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खूबसूरती से पाकिस्तान को बाहर इक्वेशन से निकालकर
रियलिटी दिखा दी। अच्छा सुमित जी, आपने ये बात की मुझे बताइए, क्योंकि आप चीन में हैं, चाइना में मौजूद हैं, वहाँ पे क्या इमोशंस पाए जाते हैं? वहाँ की जो पब्लिक है, हम तो यही समझते हैं कि वहाँ पे बड़ी पाबंदियाँ होती हैं और पॉलिटिक्स पे बात नहीं करने दी जाती, इस तरह की चीज़ें हैं क्या? ऐसा है या लोग अपने इमोशंस दिखाते हैं? वो इंडिया के साथ दोस्ती वहाँ के चाइना के लोग चाहते हैं नहीं चाहते? क्योंकि पाकिस्तान के तो बड़े दोस्त हैं जो चाइनीज़, इंडिया के वाले से उनके क्या इमोशंस हैं? देखिए, एज फार एज चाइना इज कंसर्न, पहली बात आपने 2-3 चीज़ें बिल्कुल ठीक कही हैं कि यहाँ पर अपना ओपिनियन वो चाइनीज़ दे नहीं पाते हैं क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और अगर कहीं आपने कंट्री के खिलाफ बोल दिया या आउट ऑफ द लाइन को लाइन बोल दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस डर के मारे लोग बोलते नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं यार तुम चाइना में बैठे हो, तुम बोल कैसे देते हो? एक तो भैया मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं चाइनीज़ में कोई वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई चीज़ कंट्री के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो है वैसा ही बोल रहा हूँ। जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आती हैं मैं वो चीज़ों को देता हूँ। मेरे पास कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैं उनको टच ही नहीं करता। तो मुझे मालूम है कि रेड लाइन क्या है। एज फार एज इमोशंस आर कंसर्न, मैं खुद एक चाइनीज़ के साथ मेरी मैरिज हुई है, तो हमारी रेगुलरली डिस्कशंस होती हैं इसके ऊपर कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट इंडिया। चाइनीज़ के अंदर एक ही चीज़ है, उनको लगता है कि अमेरिका भी हमारे नीचे है, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, और भारत भी अभी उभरता हुआ है, अभी उभरा नहीं है। एज फार एज देयर पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न इज दैट अभी टाइम लगेगा भारत को हमारा मुकाबला करने में। कोई बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी टाइम लगेगा। बट दे ऑल्सो सी इंडिया एज अ कॉम्पिटिशन, कि ये आगे जाकर भारत ही है जो इनके साथ कॉम्पीट कर सकता है या इनको थोड़ा सा मुकाबला दे सकता है एज फार एज इकॉनमी इज कंसर्न। इनको मिलिटरीली इनको नहीं मालूम कि इनकी मिलिट्री कैसी है कैसा नहीं है, दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। बस हाँ, मैं पहले बोला आपको, चाइनीज़ को जो भाषा है वो पैसे की वो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। तो दे अंडरस्टैंड कि भाई आगे जाकर भारत के साथ मिलकर अगर काम किया जाएगा, हम इनके पास हार्डवेयर है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर जो चाइना में दे अंडरस्टैंड वन थिंग कि टारगेट चाइना है। अब मैं भी समझता हूँ टारगेट चाइना है, ना भारत है, ना रशिया है, ना कोई और है। दिस इज वॉट पीपल इन द इंडस्ट्री एंड कॉमन पीपल दे अंडरस्टैंड। ये दोनों इकट्ठे हो गए, दुनिया को हम अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फोरसी कि अगर अभी दोनों कंट्रीज ने, चाइना ने और भारत ने, अपने मूव्स को अच्छी तरह से खेला, हम पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं। तो वांगी साहब का जो दौरा है दी दिल्ली का, उस सिलसिले की एक कड़ी समझा जा सकता है।